हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई क्लासेस। हम लोग क्या स्टार्ट किए थे? लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? लास्ट क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी का चैप्टर 4 मैप कंप्लीट कर लिए थे और हमने कहा था कि ज्योग्राफी पर किस में जाएंगे हम लोग? हिस्ट्री में जाएंगे। किस में जाएंगे? हिस्ट्री में जाएंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 4। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट बुक्स एंड बरियल टेल अस। देखिए, इस चैप्टर में दो पढ़ेंगे सेगमेंट। एक पढ़ेंगे क्या बताती है बुक्स और क्या बताती है कब्रें। बरियल मतलब होता है कब्र। तो अभी हम लोग जो सेक्शन पढ़ेंगे सेगमेंट, वो पढ़ेंगे बुक्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? बुक्स के बारे में, कि बुक्स से हम लोग कैसे जानते हैं कि आज से 5000 साल पहले, आज से 10,000 साल पहले, आज से 3500 ईयर्स एगो क्या क्या इवेंट हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, जिसे हम लोग आज जानते हैं। तो बुक्स के थ्रू भी आप हिस्ट्री को जानते हैं। तो किस तरह से पढ़ेंगे? तो हम लोग आज का सब टॉपिक क्या होगा? वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना सबसे ओल्डेस्ट बुक कौन सा है, वो हम पढ़ेंगे। इसी में हम जिक्र आता है, क्लास का पार्ट 1 है स्टूडेंट, ठीक है। इसमें जिक्र करेंगे वेदास का। कल जिक्र करेंगे वेदास का। देखिए, वेदास का मतलब होता है नॉलेज। तो नॉलेज पता कैसे चलता है? अभी आप लोग पढ़ते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो क्या होता है, आप बुक्स को पढ़ते हैं, तो बुक्स के थ्रू आप अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो वही बात पढ़ेंगे हम लोग कि वेदास में होता है नॉलेज। तो इसमें वेदास हो, नॉलेज हो गया। और ये वेदास कितने टाइप के होते हैं? तो वेदास होते हैं 4 टाइप्स का। कितने होते हैं वेदास? वेदास होते हैं 4 टाइप्स का। कौन कौन होते हैं वेदास? पहला है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। फिर है सामवेद, फिर है यजुर्वेद, फिर लास्ट आपका है अथर्ववेद। इसमें सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद। कौन है ये? ऋग्वेद सबसे पुराना, सबसे प्राचीन, सबसे ओल्डेस्ट है, जो आज से 3500 ईयर एगो की बात कर रहे हैं। और इसी ऋग्वेदा में 1000 से भी ज्यादा हाइम्स है। ये हाइम्स मतलब होता है प्रार्थनाएं, प्रार्थना है 1000 से भी ज्यादा, सोच लीजिए। और इसी में आप पढ़िएगा मंडल भी है। किसमें? ऋग्वेदा में। ऋग्वेदा में कितने मंडल है? तो ऋग्वेदा में आपका 10 मंडल है। ऋग्वेदा में कितने सूक्त है? तो ऋग्वेदा में है 1028 सूक्त है। ऋग्वेदा में कितने ऋचाएं हैं, रचनाएं हैं? तो याद रखिएगा 10,462। ये क्वेश्चन जो है आपके किसी भी कंपटीशन में एज इट इज पूछ देता है। कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। कितने सूक्त है? तो 1028 है। और कितने ऋचाएं हैं? तो 10,462 है। देख रहे हैं, तो बेसिक चीज बता रहे स्टूडेंट, जो आपको किसी भी एग्जाम में आपको आसानी पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो याद रखिएगा। और ऋग्वेद में क्या बात आती है? प्रार्थनाएं जो होती है ऋग्वेद में मिलता है हम लोगों को। और पढ़ेंगे हम लोग ऋग्वेद में और क्या क्या चर्चा कर सकते हैं। अब आइए सामवेद में। तो सामवेद होता है क्रिएशन ऑफ म्यूजिक, मतलब संगीत का जनक किसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं सामवेद को। क्रिएशन ऑफ म्यूजिक का क्रिएशन। आप बोलते हैं ना आज के टाइम में सारे गामा पा, इंडियन आइडल, जो म्यूजिक जो गाया जाता है, तो बात की तो अभी चल रहा है। बिफोर टाइमिंग में जो भी संगीत हुआ करते थे, ये कहां से, किस वेद से आया? तो वो आया सामवेद से आया, ठीक है। इसके बाद आता है यजुर्वेद। इसमें क्या होता है? इसमें प्रोज और पोएट्री दोनों होता है। मतलब हिंदी में आप सॉल्व करते होंगे, गद्य और पद्य, गद्यांश और पद्यांश दोनों कहां मिलेगा आपको? यजुर्वेद में मिलेगा। और यजुर्वेद में ही बहुत सारे बलि का, जो बलि देने का, दुर्गा पूजा कैसे आप लोग बलि देते हैं, तो इसमें बहुत सारा मंत्र होता है। तो ये सब जिक्र किसमें किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है, ठीक है। नियम दिया हुआ कैसे बलि देना है, किस तरह क्या क्या पढ़ाया जाता है, वो सारा कहां सीखे हम लोग? यजुर्वेद में सीखे। और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। सबसे ओल्डेस्ट वेद ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद वो है अथर्ववेद, जो अभी के टाइम में बोल सकते हैं जो यूज होता है। जैसे कि होम का कंस्ट्रक्शन कहां सीखे हम लोग? अथर्ववेद में। इसके बाद एग्रीकल्चर कहां सीखे हम लोग? कृषि करना, अथर्ववेद में। आज भी चल रहा है एग्रीकल्चर। इसके बाद डिजीज, बीमारी और बीमारी का निवारण, वो भी कहां सीखे? अथर्ववेद में। इसके बाद मेडिसिन, माने बीमारी है तो मैंने कैसे ठीक होगा? दवाई से, डिजीज मेडिसिन से, तो वो कहां से जानेंगे हम लोग? अथर्ववेद में। मैरिजेस, शादी ब्याह किस तरह से होता है, जादू टोना, ये सब कहां मिला गया? अथर्ववेद में। आपका ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर, जो बेसिक चीज अभी के टाइम में है, वो कहां पढ़ते हैं हम लोग? अथर्ववेद में पढ़ते हैं। सारा कहां से जानकारी मिल रहा है? सारा जानकारी मिल रहा है हम लोगों को बुक्स से मिल रहा है। अब इसी में देखिए, जो हम बताए हैं सबसे प्राचीन क्या है बताएं? ऋग्वेद। इसी ऋग्वेद में आप पढ़िएगा 3 देवता का उल्लेख है, 3 देवता का इसमें एक्सप्लेनेशन है। पहला है
3 इंपॉर्टेंट गॉड्स दिखाइएगा। फर्स्ट में अग्नि, कौन है? अग्नि। अग्नि बोलते हैं गॉड ऑफ फायर। आज देखते हैं बहुत सारा जब लोग कुछ ऐसा बात करते हैं, किसी तरह का भगवान को चढ़ाते हैं अग्नि पर, तो वो पहुंचता नहीं होता ना, डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। हमारा क्या एक आस्था है, हमारा बिलीव है कि अग्नि में वो चीज़ देंगे तो वो गॉड तक पहुंच जाएगा। तो इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, किस वेद से हुआ? इसका शुरुआत हुआ आपका ऋग्वेद से। इसमें आपका 3 गॉड का जिक्र किया है। अग्नि नंबर 1। नंबर 2 है इंद्र भगवान, इंद्र गॉड। इसको बोलते हैं योद्धा है ये लड़ाई झगड़ा में। और इंद्र का ही सबसे फेमस जो बोलेंगे सवारी क्या था? हाथी, एलिफेंट। हम लोग देखते हैं, जैसे आप देखते हैं ना गणेश बोलते हैं तो गणेश का जो सबसे अच्छा सवारी कौन था? चूहा। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि बिफोर टाइम में भी लोग एनिमल से कनेक्ट था। लोगों का इस समय भी ह्यूमन बीइंग का एनिमल का एक अच्छा खासा रिश्ता हमेशा हुआ करता था, वो चला आ रहा बिफोर टाइमिंग से। देख रहे हैं इंद्र में भी क्या देखते हैं, गौरी कहाँ मिला है? इसका उल्लेख ऋग्वेद में। इसके बाद आता है सोमवेद, सोम भगवान। सोम बोलते हैं सोम। सोम एक तरह का एक पेय पदार्थ है जो आज के टाइम बोलते हैं दारू बेवड़ा जो पीता है सब यही है सोम। द स्पेशल प्लांट है एक सोम का, जिससे क्या बनाता है? एक स्पेशल ड्रिंक, मतलब वही दारू, यही होता है सोम रस। आप देखते हैं किसी पुराना धारावाहिक देता है, आज हम लोग सोम रस का पान करेंगे, सोम वही दारू होगा। तो कैसे हो? इसी स्टार्ट भी कहाँ से हुआ? ऋग्वेद से हुआ। देख रहे ये सारा चीज देखने को हम लोग को मिलता है कहाँ से? बुक्स से मिलता है। अब इसी में देखिए हम लोग फिर क्या जानेंगे जो 1000 जो आपका प्रार्थनाएं हैं, हिम्स है, वो आखिर कहाँ से इसका जानकारी मिलता है? कौन इसको किया है? तो इसको 1000 प्रार्थनाएं को बनाने वाले, सुनाने वाले कौन है? सेज है, मतलब ऋषि मुनि। अभी जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं या फिर कॉलेज में पढ़ते हैं तो टीचर्स आपको लिखाते हैं बात को, आप राइट डाउन करते हैं पेपर में। तो बिफोर टाइम में पेपर तो था नहीं, तो सारे जो ऋषि मुनि हैं सारे हैम्स को सुनाते थे भजन के रूप में। और भजन तो पढ़ा नहीं जाता है, बल्कि भजन को गाया जाता है। जितने प्रार्थनाएं को वो गा के सुनाते थे और लोग को सिर्फ सुनना था, सिर्फ सुनना काम था, क्योंकि पेपर तो था नहीं। तो इसीलिए कौन करते थे? सेजेस, ऋषि। बस हम स्टूडेंट, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा, सब टॉपिक इसमें एक और है, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज। अब लैंग्वेज का कैसे क्रिएशन हुआ? ये तो हमारा बुक्स था, कौन कौन सा बुक्स पढ़े हम लोग, देखे 4 वेद के बारे में जाने हम लोग, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और लास्ट है अथर्ववेद। इससे हम लोग नॉलेज क्या क्या मिला बता दिए। इसके बाद आप देखिएगा संस्कृत भी कैसे हमारे लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। बहुत सारा वर्ड जो है वो संस्कृत से लिया गया इंग्लिश में। देखिए कैसे समझिए, संस्कृत इज ए पार्ट ऑफ फैमिली लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन। तो क्या बोलते हैं? इंडो, इंडिया मतलब इंडिया हो गया, और यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। तो इंडिया का और यूरोप से भी एक अच्छा खासा संबंध है, रिलेशन है, किसके अकॉर्डिंग? लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो देखिए कैसे क्या क्या वर्ड है जो संस्कृत का इंग्लिश में यूज होता है। हम लोग बोलते इंग्लिश बोलिए, अरे बहुत सारा वर्ड तो इंग्लिश में आप संस्कृत से लिए हैं, माने संस्कृत ही इंग्लिश को ओरिजिनेट किया है, यूरोप के इंग्लिश को भी। जैसे देखिए मातृ क्या है? मातृ एक संस्कृत वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं माँ, लेकिन मदर बन जाता है इंग्लिश में, तो मातृ बना मदर। अभी और सारा देखिए, भ्रातृ बना भ्रदर, ब्रोदर, और त्रिकोमेती बना ट्रिगोमेंट्री। मतलब बहुत सारा वर्ड संस्कृत का किसमें आया है? इंग्लिश में आया। और हम लोग बोलते हैं आज के टाइम में कि इंग्लिश बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट। अरे इंग्लिश कुछ का इसका कुछ वजूद ही नहीं है जब तक संस्कृत नहीं आता है इसमें। और संस्कृत के वर्ड से बहुत सारा वर्ड इंग्लिश में बना है। मातृ बना मदर, भ्रातृ बना ब्रदर, त्रिकोमेती बना ट्रिगोमेंट्री। ये सारा वर्ड जो बताया अभी हम, भ्रातृ, मातृ, त्रिकोमेती, सारा क्या है? संस्कृत का वर्ड है जो इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ। और देखिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बिलोंग्स क्या करता है? द्रविडियन फैमिली से। हम लोग जानते हैं इंडिया का जो साउथ पार्ट का जो है, तमिलनाडु में क्या बोलते हैं? तमिल बोलते हैं, केरल में क्या बोलते हैं? मलयालम बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, तमिल, तेलुगु, ये सारा लैंग्वेज जो साउथ का है वो किस फॉर्म बिलोंग करता है? द्रविडियन फैमिली से। और इंडिया के ऊपर में क्या करता है? नॉर्दर्न पार्ट में इंडो आर्यन फैमिली से, आर्यन और ये। तो लैंग्वेज भी देखिए किस तरह से क्रिएशन हो रहा है। लैंग्वेज भी कितना इंपॉर्टेंट है। इस लैंग्वेज को हम लोग आज यूज करते हैं, बोलते हैं ना मदर, ट्रिगोमेंट्री, ब्रदर, ये सारा वर्ड कहाँ से आया? संस्कृत से आया। और कौन बताया? हिस्ट्री बताया। हम लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे? अरे हिस्ट्री आपको बता रहा है कि बिफोर टाइमिंग में लोग कैसे हिस्ट्री को जानते थे। मेरे पास क्या सोर्सेस है जो हम जान सकें कि आज से 5000 ईयर अगो क्या हुआ। हम ये जान सके कि आज से पहले हम लोग किस तरह के लाइफ स्टाइल जीते थे, कौन कौन से वेद का इस्तेमाल किए थे और इस वेद में क्या क्या बातें कही गई। देख लीजिए सारे इंपॉर्टेंट वेद जैसे हम लोग सीख रहे हैं। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे हमारे पार्ट 2 में कि किस तरह से ऋग्वेद को पढ़े, हिस्टोरियन किस तरह से ऋग्वेद को पढ़े, वो इसका ये जानेंगे हम लोग। आज से एक बेसिक क्लास था, क्लास पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने ये जाना
कि हम लोग बुक्स के थ्रू भी हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं हिस्ट्री के बारे में। इसमें हम लोग 4 वेदास पढ़े। वेदास का मतलब होता है मीनिंग नॉलेज। इसमें बहुत सारा बात पढ़े, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद क्या है? ओल्डेस्ट ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद है, और अथर्ववेद सबसे लास्ट का वेद है। नया मतलब बोल सकते हैं कि यही अथर्ववेद है। और 3 इंपॉर्टेंट गॉड का जो जिक्र है, अग्नि, इंद्र, ये सब गॉडेस है, अग्नि, इंद्र और सोम। कहाँ जिक्र हुआ? ऋग्वेद में हुआ। और ये हमारे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज के बारे में बताया। संस्कृत से बहुत सारा वर्ड इंडिया में बना, इंग्लिश में बना बहुत सारा वर्ड, तो ये सब बातें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास, आप लोग एक काम कीजिए, पहले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमें क्लास पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ स्टूडेंट्स बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, तभी मेरा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। हम लोग इसी तरह से बढ़ते चलेंगे, कछुआ की चाल चलेंगे, लेकिन हमेशा काम करते चलेंगे। और आपको एनसीईआरटी की एक बेसिक से बेसिक बातें आपको हम बताते चलेंगे, ताकि आप किसी भी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। अब हम लोग इसका आएंगे हम लोग पार्ट 2 में, कि ऋग्वेद को कैसे पढ़ा जाता है, किस तरह से हिस्टोरियन ने ऋग्वेद को पढ़ा। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।